नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान और एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने बीदर के पुराने शहर में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक दौरा किया। बीदर के ऐतिहासिक किले में बॉलीवुड फिल्म की हुई शूटिंग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वेंकटेश ने हिस्सा लिया। सरकारी मिन्नतों से हारकर बेंगलुरु के टेक कर्मचारी का बड़ा कदम, बैंक से कर्ज लेकर सड़क के गड्ढों को भरा। तेलंगाना चुनाव के लिए बीआरएस ने जारी की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट, 2 सीटों से लड़ेंगे मुख्यमंत्री केसीआर। संस्थानों का नाम बदलने पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, पूछा क्या इतिहास से हटा सकते हैं बापू का नाम। राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बहुत क्रूर तरीके से खत्म हुआ, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। 21 साल से पाकिस्तान में फंसी है भारत की हमीदा, हिंदुस्तान आने को तरस रही। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीदर के पुराने शहर में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में डैमेज हो रही प्राचीन बिल्डिंग का आज सोमवार 21 अगस्त को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान और एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने सरप्राइज विजिट करके इस स्कूल बिल्डिंग की समीक्षा की। बता दें कि पिछले दिनों बारिश के कारण इस बिल्डिंग की छत गिर गई थी। इस कारण छात्र और छात्राएं बाहर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। नागपंचमी के त्योहार के कारण स्कूल की छुट्टी थी, इस कारण स्कूल बंद था। इस बिल्डिंग का दौरा करने के बाद मिनिस्टर रहीम खान ने आश्वासन दिया कि इस पुरानी बिल्डिंग को गिराकर सरकारी फंड से नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान के साथ एमएलसी अरविंद कुमार अरली और इस वार्ड के काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना के अलावा अब्दुल कदीर काउंसलर और डीडीपी बीदर के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर रहीम खान और अरविंद कुमार अरली ने केपी न्यूज से खास बातचीत की। इस अवसर पर काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना ने मिनिस्टर रहीम खान और दूसरे नेताओं का धन्यवाद दिया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। शहर बीदर जहां अपनी ऐतिहासिक इमारतों और अपने इतिहास के लिए देश व दुनिया में प्रसिद्ध है, वहीं अब इस शहर की लोकप्रियता फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से बीदर के ऐतिहासिक किले में तेलुगु फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस शूटिंग में बॉलीवुड के फेमस अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तेलुगु व तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता वेंकटेश ने भाग लिया और अपने सीन्स की शूटिंग की। इस फिल्म में फिल्म बाहुबली के एक्शन डायरेक्टर पीटर हैन के एक्शन डायरेक्टर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर इन दोनों प्रसिद्ध अभिनेताओं को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हुए थे। ये भी बताते चले कि कुछ सालों पहले बीदर के किले में बॉलीवुड फिल्म डर्टी पिक्चर के गाने की शूटिंग यहीं पर हुई थी, जिसमें बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा यहां पर कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों की शूटिंग्स होती रही हैं, परंतु बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के साथ ही बीदर का यह ऐतिहासिक किला अपना नया इतिहास रच रहा है। केपी न्यूज के लिए संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीदर से एमपी टिकट मराठा समाज को दिए जाने की मांग की। शरणु सलगर की इस मांग पर भालकी के प्रसिद्ध बच्चों का चिकित्सक डॉक्टर दिनाकर मोरे, जो एमपी टिकट के आकांक्षी हैं, ने बात करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार चुनाव में बीदर से मराठा समाज के व्यक्ति को टिकट देकर मराठा समाज से न्याय करे। भालकी में डॉक्टर दिनकर मोरे ने अपने 71वें जन्मदिन पर ये बात कही। डॉक्टर मोरे कई सालों से बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से टिकट के दावेदार रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कर्ज लेकर सरकारी सड़क की मरम्मत, इसे सुन आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सच है। बेंगलुरु में एक टेक फर्म में काम करने वाला शख्स इस बात से परेशान था कि आखिर सरकार सड़कों में गड्ढों को सही क्यों नहीं करा रही है। उसने कई बार अर्जी भी लगाई, ध्यान देने की अपील भी की, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खुद गड्ढों को पाटने का फैसला किया। खास बात यह है कि उस काम के लिए उसने बैंक से 2,70,000 रुपए का लोन भी लिया। बेंगलुरु में खराब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए सिटीजन ग्रुप ईस्ट बेंगलुरु से जुड़े लोग मुहिम चला रहे हैं। वो नो डेवलपमेंट नो टैक्स के साथ साथ लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं देने की अपील कर रहे हैं। इस ग्रुप से जुड़े लोगों ने पिछले हफ्ते इकट्ठा हुए और हालायांग का हल्ली मुनेश्वरा लेआउट की 6 किलोमीटर स्ट्रेच को गड्ढों से मुक्त किया। इस ग्रुप के फाउंडर मेंबर आरिफ मुदगल ने इसके लिए 2,70,000 रुपए का कर्ज भी लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि होसा रोड पर हादसे के बाद वो काफी परेशान हुए और कर्ज लेकर सड़क मरम्मत का फैसला लिया। वो बताते हैं कि उनके अपार्टमेंट के पास एक महिला सड़क में गड्ढों की वजह से घायल हो गई थी।
इसके अलावा एक डिलीवरी एजेंट भी गड्ढों की वजह से हादसे का शिकार हो गया। बाद में पता चला कि वो मांड्या का रहने वाला है और अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य है। आरिफ मुदगल बताते हैं कि 5 साल पहले उन्होंने सिटीजन्स ग्रुप ईस्ट बेंगलुरु का गठन किया था। हादसे की जानकारी के बाद उन्होंने ग्रुप के दूसरे सदस्यों को जानकारी दी। उन लोगों की मदद से सड़क पर गड्ढों को भरने का फैसला लिया, लेकिन जब फंड की कमी हो गई तो उन्होंने खुद बैंक से कर्ज लिया। परेशानी को बयां करते हुए ग्रुप के एक सदस्य का कहना है कि राजनीतिक दलों के इस विषय पर नजरिया एक जैसा है। वो सोचते हैं कि इस इलाके में रहने वालों का नाता दूसरे राज्य या जगहों से है, लिहाजा वो दिक्कतों पर ध्यान नहीं देते। ये सब देखते हुए हमने नो डेवलपमेंट नो टैक्स चलाने का फैसला लिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सोमवार 21 अगस्त को आगामी चुनाव के लिए बीआरएस के 115 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में 7 प्रत्याशी बदले गए हैं। सीएम केसीआर 2 सीटों गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे। सीएम केसीआर ने आगामी चुनाव में 95 से 105 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है। राज्य सरकार में मंत्री और सीएम के बेटे केटीआर सिरसिला से चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले के एक युवक और ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की ने शादी कर ली है। निर्मल के शास्त्री नगर कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं कार्तिक उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां उसकी मुलाकात हाना नाम की लड़की से हुई। वहां दोनों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और दोनों ने अपने अपने परिवार को शादी के लिए राजी कर लिया। कार्तिक एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, जबकि हाना एक वैज्ञानिक बताई जा रही है। ये शादी हिंदू परंपराओं के अनुसार निर्मल के एक समारोह हॉल में हुई। शादी समारोह में बड़ी संख्या में दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे और सभी खुश नजर आ रहे थे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या सरकार शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का नाम इतिहास से हटा सकती है। फारूक ने आगे कहा कि केंद्र सरकार शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदल रही है, लेकिन उन्हें इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि वे नाम बदलकर हिस्ट्री नहीं बदल सकते। क्या वे इतिहास से जवाहरलाल नेहरू, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और महात्मा गांधी का नाम हटा सकते हैं? उन्होंने सिलेबस से मुगल शासन पर पाठ हटा दिए, पर वे इतिहास से मुगलों को कैसे मिटाएंगे? भीलवाड़ा से कोटा चलने वाली राजस्थान रोडवेज की एक बस में उस समय हंगामा मच गया जब उसमें यात्रियों के साथ एक बंदर भी अंदर घुस गया। बंदर जैसे ही बस के अंदर पहुंचा तो यात्रियों में चीख पुकार मच गई। डर के मारे कई महिलाएं तो फटाफट बस से नीचे उतर गई। दूसरी तरफ यात्रियों की चीख पुकार सुनकर बंदर भी घबरा गया। वो बस से बाहर निकलने के लिए इधर उधर छलांगे लगाता रहा और लोग चीखते चिल्लाते रहे। बाद में बड़ी मुश्किल से बंदर बस से बाहर निकला, तब जाकर यात्रियों की सांस में सांस आई। जानकारी के अनुसार घटना रविवार को भीलवाड़ा जिले के लाडपुरा चौराहे की बताई जा रही है। भीलवाड़ा से कोटा जा रही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस लाडपुरा चौराहे पर जाकर रुकी। बस से सवारियां उतर और चढ़ रही थी। उसी दौरान एक बंदर बस के अंदर घुस गया। बंदर के बस में घुसते ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। यात्री डर गए और उनमें चीख पुकार मच गई। बस के अंदर के हालात देखकर बंदर भी घबरा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में तलब किए जाने को लेकर दिशा निर्देश तय करेगा। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया था कि बहुत जरूरी होने पर ही किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस बात पर भी विचार करेंगे कि कोर्ट में पेश होने के दौरान किसी अधिकारी की वेशभूषा किस तरह की हो। 16 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अदालतों में सरकारी अधिकारियों को तलब किए जाने या उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने को लेकर एक मानक प्रक्रिया तैयार करने का अनुरोध किया था। केंद्र ने कहा था कि बहुत जरूरी होने पर ही किसी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए और ये भी सुझाव दिया कि अधिकारियों की वेशभूषा को लेकर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। ये एसओपी केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े मामलों को लेकर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने छोटे से राजनीतिक करियर के दौरान असंख्य उपलब्धियां हासिल की, जिसका अंत बहुत ही क्रूर तरीके से हुआ। उन्होंने 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार समारोह में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। दिवंगत राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने कहा कि पूर्व पीएम का राजनीतिक करियर बहुत क्रूर तरीके से समाप्त हुआ, लेकिन उन्होंने देश की सेवा में बिताए कम समय में महिला सशक्तिकरण सहित कई उपलब्धियां हासिल की। राजीव गांधी का राजनीतिक करियर क्रूर तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की। वो देश की विविधता के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उन्हें देश की सेवा करने के लिए जो भी समय मिला, उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। दरअसल बिलासपुर में जब भूपेश बघेल मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तब अचानक सांप उनके पैर के पास तक पहुंच गया। उस समय उनके पास कई मीडियाकर्मी और कई अन्य लोग भी थे। इन सबके बीच खड़े सीएम भूपेश बघेल के पैर के नजदीक तक सांप पहुंच गया। सांप को देखते ही वहां मौजूद लोग सहम गए और सोचने लगे क्या करें। उस वक्त सीएम भूपेश बघेल ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। मीडिया से बात करते समय सीएम भूपेश बघेल के पैर के पास सांप पहुंच गया। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं बचपन में जेब में सांप लेकर घूमता था। ये कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांप को न मारने की हिदायत दी। सीएम बघेल ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि सांप को जाने दे, इसे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। आज 21 अगस्त को दुनिया में शहनाई को नई पहचान देने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब की तो 17वीं पुण्यतिथि है। सिर्फ संगीत ही है इस देश की विरासत और तहजीब को एकाकार करने की ताकत रखता है। ये महज अल्फाज नहीं, सच्ची इबारत है जिन्हें भारत रत्न और शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बयान किया था। शहनाई को पूरी दुनिया में नई पहचान देने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब को गए यूं तो 17 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। बिस्मिल्लाह खान साहब का परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से शहनाई वादन के क्षेत्र में असरदार हैसियत रखता था। उनके पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े में दरबारी संगीतकार भी रहे। 21 मार्च 1916 में बिहार के डुमराव जिले में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मात्र 6 साल की उम्र में अपने पिता पैगंबर खां के साथ वाराणसी चले आए थे। यहाँ उनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन में हुई। एक तरफ अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर खुलेआम अपने प्रेमी के साथ रह रही है, वहीं दूसरी तरफ 21 साल पहले एजेंट की गलती से पाकिस्तान पहुंची एक मां आज भी हिंदुस्तान आने को तरस रही है। मुंबई में उसका परिवार पुलिस से लेकर हर उस दरवाजे पर जाकर गुहार लगा चुका है जहां से उसकी आवाज भारत और पाकिस्तान की सरकारों तक पहुंच पाए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। हमीदा की बेटी यास्मीन कहती है, 1 साल तक हम लोग एजेंट के घर जाते थे कि मम्मी का फोन नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। वो बोलती ठीक है, अच्छी हैं, हम बार बार एजेंट के पास जाते थे तो वो एजेंट घर छोड़कर वहां से चली गई। पाकिस्तान का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हमें लगा वो दोहा कतर गई होंगी क्योंकि पहले भी वहां काम के लिए जा चुकी थी। साल भर की कोशिशों के बाद परिवार ने उम्मीद छोड़ दी और सब भूल गए, लेकिन हमीदा वहां हर समय अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़पती रही। आखिरकार 20 साल बाद पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता वलीउल्लाह मारूफ के जरिए जब हमीदा का वीडियो वायरल हुआ तो मुंबई में परिवार को पता चला और फिर वीडियो कॉल के जरिए बात होने लगी और फिर हमीदा की दुख भरी कहानी सामने आई। यास्मीन ने बताया कि 3 महीने वो किसी झोपड़ी में रही, वहां से निकली तो एक शख्स ने उनसे शादी कर ली क्योंकि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। बच्चों के लिए रोटी बनाने के लिए वो वहां रुक गई थी। आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान और एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने बीदर के पुराने शहर में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक दौरा किया। बीदर के ऐतिहासिक किले में बॉलीवुड फिल्म की हुई शूटिंग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वेंकटेश ने हिस्सा लिया। सरकारी मिन्नतों से हारकर बेंगलुरु के टेक कर्मचारी का बड़ा कदम, बैंक से कर्ज लेकर सड़क के गड्ढों को भरा। तेलंगाना चुनाव के लिए बीआरएस ने जारी की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट, 2 सीटों से लड़ेंगे मुख्यमंत्री केसीआर। संस्थानों का नाम बदलने पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, पूछा क्या इतिहास से हटा सकते हैं बापू का नाम।
राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बहुत क्रूर तरीके से खत्म हुआ। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। 21 साल से पाकिस्तान में फंसी है भारत की हमीदा, हिंदुस्तान आने को तरस रही। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।